भाकपा माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने आज जगदीशपुर के धोबा में आयोजित बदलो सरकार बदलो बिहार जनसंवाद सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमने पूरे बिहार में बदलो बिहार यात्रा शुरू की। बिहार में 20 सालों से जो सरकार चली आ रही है उसने बिहार को पूरी तरह से बदनाम कर दिया है। यहाँ सुशासन और विकास के नाम पर लुटेरे, माफियाओं, दंगाइयों और अपराधियों की सरकार चल रही है। उसके बाद आर के क्रांति पार्क में दीपंकर भट्टाचार्य सहित अन्य नेताओं ने माल्यार्पण कर शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उन्होंने आरा भाकपा माले कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि मोदी नीतीश की डबल इंजन की सरकार राज्य में सुशासन और विकास के नाम पर डबल बुलडोजर साबित हुई, जिसने राज्य में गरीबी और बेरोजगारी का गड्ढा खोद दिया। उन्होंने बिहार चुनाव के लिए पहले बिहार के मतदाता सूची का पुनरीक्षण करने के आदेश को बड़ी साजिश बताते हुए इसे बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से गरीबों और आम नागरिकों को मिले मतदान के अधिकार पर करारा हमला बताया। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार को सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 400 रुपए से 1100 रुपए करने के 20 साल लग गए और वो भी तब जब चुनाव सामने आ गया। ये सबसे भद्दा मजाक है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो महिलाओं को माइक्रो फाइनेंस समेत सारे कर्ज माफ होंगे और हर महिला को 2500 रुपए प्रति माह मिलेगा, जैसा कि झारखंड में हुआ। उन्होंने हाल के दिनों में राज्य के विभिन्न आयोगों में आरएसएस कोटे से एनडीए नेताओं के रिश्तेदारों की नियुक्तियों को लेकर खुलासे की चुटकी लेते हुए कहा कि नीतीश कुमार को ये जवाब देना होगा कि उन्होंने आरएसएस के कोटे से किन किन लोगों को कहां-कहां बिठा रखा है। देश में तो सिर्फ आरक्षण का कोटा है जिसे देश के संविधान ने दिया। देश बाबा साहब के दिए संविधान से चलेगा, किसी आरएसएस के हिसाब से नहीं। उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य सरकार की जिम्मेवारी है। निजीकरण की नीति लाकर सरकार इस जिम्मेदारी से भाग रही है। इसका नतीजा हमने अहमदाबाद विमान दुर्घटना में देख लिया, जो इस वजह से हुआ कि हवाई अड्डा अडानी और एयर इंडिया को टाटा के हाथों सौंप दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ आर सांसद सुदामा प्रसाद ने कहा कि ये भगदड़ की सरकार है। नोटबंदी में भी यही हाल रहा, अभी यही हाल है। बिहार में सरकार जरूर बदलेगी। प्रेस वार्ता में अंगियाव विधायक शिव प्रकाश रंजन, डुमरांव विधायक अजीत कुशवाहा और संगीता सिंह, इंदु देवी, राजू यादव, कयामुद्दीन अंसारी और साबिर मौजूद थे। भगदड़ की सरकार है। ये भगदड़ मचा करके रखा हुआ 11 साल से। हम लोगों ने नोटबंदी के समय भगदड़ देखा, नोट बदलने के लिए कैसे भागदड़ हो रही थी, पैसा निकालने के लिए लोग कैसे लाइन में लग करके अपनी जान दे रहे थे, कितने बैंक कर्मियों की मौत हो गई, कितनी तबाही मची, बैंक में पैसा रहते हुए बेटियों की शादी नहीं हुई। ये भगदड़ की सरकार। भगदड़ हम लोग ने देखा कोरोना समय में कि लोग कैसे बने 3-3 बार के लॉकडाउन में लोग भूख प्यास मौत से लड़ते हुए आ रहे थे और सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं, लाश जलाने की व्यवस्था नहीं, लाश उठाने की व्यवस्था नहीं। और ये स्वच्छ चुनाव की बात करते हैं इस नाम पर। एनआरसी का समय देखा भगदड़। माने ये क्या है भाई? आप 1 महीना समय रह गया है और आप 8 करोड़ मतदाताओं का पुनर्निरीक्षण कीजिएगा। भगदड़। लोग रात दिन कागज दिखाएं, लोग घर बार छोड़ करके, माने खेती गृहस्थी छोड़ करके, दुकानदारी छोड़ करके रोज कागज दिखाएं इनको। माने ऐसे सरकार माने राजा हैं आप, महाराजा हैं। बहुत कड़ी चुनौती मिलने वाली है इनको। जैसे सिंदूर योजना वापस लिया, चले थे सिंदूर बांटने। अगर ये लोग राखी लेकर जाते घर घर महिलाओं को देने के लिए तो हम लोग समझते हैं कि शायद इनको सद्बुद्धि आई है, लेकिन ये चले थे सिंदूर बांटने और महिलाओं ने लताड़ा, सब जगह लताड़ा। इसी तरह से इसमें भी इनको चले थे छबे बनने या दूबे बन के लौटे होगा, देखिएगा। हम नहीं करेंगे। अभी चुनाव आयोग ने जो फरमान जारी किया, बिहार में चुनाव संकट में है। प्रशांत किशोर को बात करना चाहिए कि चुनाव आयोग के फरमान को लेके प्रशांत किशोर क्या कहते हैं। बिहार संकट में है, बिहार का चुनाव संकट में है। अभी संकट के अलावा पार्टियां बहुत हो सकती है, पार्टियां आए, चुनाव लड़े, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिहार को बदलने के लिए जनता का जो हक है और जनता का जो मूड है, इसको भांपते हुए इस चुनाव को चुराने के लिए ये जो बहुत बड़ा फरमान जारी हुआ, अब इससे बिहार को बचाना है। ये कहीं तो बहुत बड़ी साजिश, बिल्कुल बड़ी साजिश हो जाएगी अगर इस समय चुनाव आयोग इस पर आमादा रहे कि 1 महीने में हम 8 करोड़ मतदाता के इन्यूमरेशन करेंगे। 8 करोड़ मतदाता के पास घर घर पहुंचना कितना समय लगेगा और उनसे जाकर के फॉर्म भरवाना 1 महीने के अंदर, जहां कितने लोग बाहर रहते हैं, काम करते हैं,
कितने लोग छूट जाएंगे, और ये तो पूरे बिहार में चुनाव को चौपट करने वाला खेल साबित होगा। और इसीलिए चुनाव आयोग बिल्कुल अभी भी समय है, आज ही सर्कुलर आया है, लोगों ने देखा है, जगह जगह डीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं लोगों को, लेकिन ये बिल्कुल एब्सर्ड बात है। 1 महीने के अंदर 8 करोड़ मतदाता के पास घर घर जा कर के उनके पूरे सूची को फिर से चेक करना और उनसे फॉर्म भरवाना, ये तो लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। इस बड़ा अन्याय को चुनाव आयोग रोके और चुनाव बिहार में सही ढंग से साफ सजेशन देना चाहिए है कि अभी ये चुनाव इस समय ये कोई पुनरीक्षण का समय नहीं है, उसको अपडेट करें। किसी नाम छूट गए हो, किसी नाम चढ़ने अगर नहीं चढ़ पाए हैं तो इसके लिए मौका दिया जाए। तो जो सामान्य ढंग से अपडेटिंग होती है, ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किसी आम समय में हो सकता है जब लोग फुर्सत में हो। जुलाई महीने में खेती बाड़ी का समय है, बरसात है, और इस समय में 1 महीने में आप कह रहे हैं कि हम 8 करोड़ लोगों के पास पहुंच जाएंगे, ये तो एब्सर्ड बात है। और इसीलिए हमको लगता है कि चुनाव आयोग को ऐसे तुगलकी फरमान को वापस ले लेना चाहिए। बाद में चुनाव हो जाए, चुनाव के बाद आगे चल करके कोई सामान्य समय में समय लेकर के आप रिवाइज करिए, इंटेंसिव रिविजन कीजिए। अभी सर्कुलर इस टॉपिक पर क्या बात होगी, ये सर्कुलर आज आया 25 जून। चुनाव आयोग भी शायद आपातकाल मनाने लग गया है। ये आपातकाल जैसा सर्कुलर है, चुनाव आयोग ने आज जारी किया है और पूरे उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही है। और आज ही जारी करके आप कह रहे हैं आज से अभियान शुरू, और 26 जुलाई तक हम 8 करोड़ मतदाताओं का पुनरीक्षण करेंगे। क्या इस टॉपिक पर महागठबंधन बैठक? अभी बिल्कुल हम लोग बैठक करेंगे, बिल्कुल बैठक करके चुनाव आयोग के पास भी जाएंगे, क्योंकि मजाक बना देगा, चुनाव का मजाक बन जाएगा पूरे बिहार में, मतदाता सूची का कोई मतलब नहीं रह जाएगा।